हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय दिस चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज चल रहा है, जहां पर अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1.3 से रिलेटेड जितने भी हमारे सम थे वो कॉन्सेप्ट वाइज हमने सारे सॉल्व कर चुके हैं। राइट नाउ इस वीडियो में हम लोग वर्क करेंगे चैप्टर 1.4 और यहाँ पर जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला के जरिए। ओके, यस, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या है और कैसे ये डिड्यूस हुआ और क्यों हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। राइट, तो वन बाय वन स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था। ओके, जहां पर हमारा ए बी सी क्या था, हमारा कांस्टेंट टर्म था। ओके, तो ये हमारा ए बी सी था कांस्टेंट टर्म, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसे हम लोग सॉल्व करते थे फैक्टर वाइज मेथड के जरिए। ओके, 6 का क्या करते थे, फैक्टर करते थे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 और 2 को जोड़ते थे हम लोग तो हमारा आता था 5। राइट, और 3 2 को मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा आता था 6। ओके, तो ये हमारा मिडिल लाइन फैक्टर जो है फैक्टर वाइज के जरिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। लेकिन ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम लोग फैक्टर वाइज सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, जिस तरह हम लोग फैक्टर निकाले तो ये फैक्टर वाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। यस, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला हम लोग कहाँ यूज करें, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम लोग फैक्टर वाइज मेथड सॉल्व नहीं कर पा रहे तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अब श्रीधर ने किस तरह इस फॉर्मूला को डिड्यूस किया, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से ही उन्होंने अपने फॉर्मूला को डिड्यूस किया। जहां पर हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रहे फैक्टर वाइज, वहां पर हम लोग फॉर्मूला को इस फॉर्मूला को लगाकर हम लोग क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को निकाल पाएंगे। ओके, तो जस्ट उन्होंने किस तरह फॉर्मूला को डिड्यूस किया अब हम लोग समझेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म था, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया। जस्ट हम लोग भी क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सॉल्व करते आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, ए बी एक्स प्लस ए सी, और ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। नाउ अब हम लोग इसे डिड्यूस करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जस्ट इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इसे सेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा ए एक्स पूरा हो गया स्क्वायर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, 2ab को निकालेंगे। ओके, तो यहाँ हो गया हमारा 2a की जगह हमारा क्या है, ए एक्स, और यहाँ पर जस्ट मैच करेंगे तो ए बी एक्स हमारा निकल गया है। तो जस्ट यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 2 को कैंसिल करेंगे, हमारा बी नहीं है, और 2 को कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2। ओके, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या गया, ए बी एक्स। नाउ अब ये जो है हमारा बी की जगह, तो जस्ट इसे बी की जगह पर रखेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, नाउ इस नंबर को हम लोग एक्स्ट्रा रखें। ओके, तो जस्ट जिस तरह इसे एक्स्ट्रा रखें इसे हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, माइनस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, b माइनस 2 का होल स्क्वायर को माइनस करेंगे। ओके, नाउ अब हमारा क्या बचा, प्लस ए सी बचा, इसे जस्ट यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू 0। ओके, नाउ इस कैलकुलेशन को हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट बचा इसे हम जस्ट वहां पर सेट कर देंगे, तो ये वहां जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए सी। राइट, नाउ इसे आगे करते हैं, ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी। यहाँ पर जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या चल जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया बी स्क्वायर बाई 4 माइनस ए सी। राइट, नाउ ए एक्स इक्वल टू, इसे जस्ट नंबर को उधर उस साइड कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2, और यहाँ पर जस्ट ओके, यहाँ पर जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आया, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस होगा। ओके, तो यहाँ पर लोग करेंगे, यहाँ पर करते हैं, तो ये हो जाएगा 4, जस्ट यहाँ पर एलसीएम करें, 4 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac हो जाएगा। ओके,
ये 4 कैंसिल हो गया और ये बी स्क्वायर बचा और ये क्या होगा मल्टीप्लाई होकर के 4ac हो गया, राइट। ना यहाँ पर आ गया हमारा ए एक्स माइनस बी बाई टू प्लस माइनस ये हमारे रूट के अंदर रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। जस्ट ये जो हमारा ए है ये यहाँ पर आ जाएगा और x का वैल्यू हमारा निकल गया माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये ए जो है दोनों के साथ आ गया, ओके 2a। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2a को अगर हम लोग एलसीएम ले रहे तो यहाँ पर क्या बचा हमारा x x इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी, ये जस्ट 2a को नीचे कर दिए, ओके तो माइनस बी आ गया और यहाँ रहा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके तो ये हमारा x का जो है जो हमारा रूट है आ गया, ओके तो इस फॉर्मूला ये जो हमारा कंडीशन निकला इसे हम लोग बोलेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ओके तो यहाँ पर ये हो गया हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं जो हमारा फैक्टर वाइज मेथड के जरिए पॉसिबल नहीं है, ओके तो समझ में यहाँ तक आ गया कि हम लोग श्रीधर आचार्य को क्यों यूज करते हैं और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला हमारा क्या है और किस तरह हम लोग डिड्यूस किए। तो ये रहा हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला और यहाँ से इस तरह हम लोग डिड्यूस किए मल्टीप्लाई करके और इसे फैक्टर वाइज सॉल्व करके, ओके जहां पर हमारा ए बी सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ए बी सी यहाँ पर हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो जस्ट हम लोग कांस्टेंट टर्म को इस फॉर्मूला में यूज करके हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को निकाल सकते हैं जो हमारा पॉसिबल नहीं है फैक्टर वाइज मेथड के जरिए, ओके तो यहाँ तक समझ में आ गया। और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को हम लोग को जस्ट मेमोराइज कर लेना है और बहुत ही पेशेंस के साथ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा जो रूट आएगा वो निकल जाएंगे, राइट। तो जब हम देखेंगे चैप्टर 1.4 और वहां पर क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं, ओके ओके नाउ तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन 1 और यहाँ पर क्वेश्चन है लेट अस राइट वेदर द श्रीधर आचार्य फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू सॉल्व द इक्वेशन दिस वन। तो यहाँ पर हमारा एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² प्लस 2x माइनस 1 और है 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x 2x माइनस 1, ओके तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि वेदर यहाँ पर क्या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला एप्लीकेबल है या नहीं, ओके तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट निकलेंगे, ओके तो जस्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे और देखेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ओके तो जस्ट इसे सॉल्व करते ये क्या होगा 4x² और इसे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4x² प्लस 2x को 1 से करेंगे तो 2x हो गया माइनस 1 से करेंगे तो ये क्या होगा माइनस 2x माइनस प्लस माइनस और 1 1 जा 1, ओके ना इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना कितना हो गया 8x² और 4x को 1 से करेंगे तो माइनस हमारा हो गया 4x, राइट। ना जितने भी हमारे x² टर्म है सबको हम लोग यहाँ पर मूव कर देते हैं, ओके ना ये हो गया 4x² प्लस 4x² ये यहाँ आ जाएंगे माइनस 8x² और ये प्लस 2x माइनस 2x हमारा कैंसिल हो गया। ना इसे हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया प्लस 4x और माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके ना ये कितना हो गया 4 4 हो गया 8x² माइनस 8x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस 8x² माइनस 8x² कैंसिल हो गया। ना हमारा बचा प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया? नो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है x², x के 2 पावर आएंगे तो जहां पर x के 2 पावर नहीं रहेंगे एक पावर रहेंगे तो ये हमारा क्या हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया। तो ये हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन आया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो यहाँ पर हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो जस्ट हमें नीचे लिख देना होगा because this is not a quadratic equation so Sridhar Acharya formula is not applicable here, ओके नाउ अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो क्वेश्चन 2 है कि किस टाइप के इक्वेशन को हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला के जरिए सॉल्व कर सकते हैं, ओके तो ओनली हम लोग किसको कर सकते हैं यस हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर हमारा सिर्फ हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके सो सिंपल।
ओके, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाय अप्लाइंग द श्रीधर आचार्य फॉर्मूला इन द इक्वेशन दिस वन। यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है 3 नंबर में। क्या इक्वेशन है? 5x² प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर x का 2 पावर है। इट इज फाउंड दैट x इक्वल टू दिस वन। यहाँ पर x इक्वल टू क्या है? यहाँ पर x इक्वल टू है k प्लस माइनस 12 और नीचे हमारा है 10। ओके, तो ये हमारा x का वैल्यू दे दिया गया है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। तो हमें पूछा गया है कि k की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो जस्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को जानना होगा। okay? तो ये हमारे क्या है, a जैसे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट करेंगे तो ये क्या हो गया, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू प्लस 2 और c इक्वल टू माइनस 7। तो जस्ट यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस 7। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को यूज करेंगे। ओके, तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला हमारा क्या है, लिखेंगे वी हैव x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये जस्ट हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला था, इसे अच्छे से हम लोग को मेमोराइज कर लेना है। ओके, नाउ अब हम लोग जो हमारा वैल्यू दिया उसे हम लोग पुट करेंगे। ओके, तो x इक्वल टू ये क्या है, माइनस बी की जगह हमारा क्या है 2 है, तो जस्ट यहाँ 2 रखे और प्लस माइनस, यहाँ पर दो वैल्यू आएंगे प्लस माइनस, दो बार हमें कैलकुलेट करना होगा जिससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू निकल जाएगा। ओके, जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करेंगे वहां पर हम लोग को क्लियर होती जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है, रूट ओवर बी क्या है, बी है 2, तो जस्ट पुट करेंगे और इस ऊपर में स्क्वायर है। नाउ माइनस 4। ओके, ए की जगह में क्या है 5 है, तो जस्ट हम लोग ए की जगह में 5 लिखेंगे और सी हमारे क्या है -7, तो जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे -7 देंगे और पूरे के ऊपर ऊट। नाउ नीचे हमारा है 2 और ए की जगह में क्या है, ए इक्वल टू 5, तो जस्ट हम क्या करेंगे 5 को पुट करेंगे। नाउ ये हमारा क्या है -2 प्लस माइनस रूट ओवर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 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 क्या हो गया प्लस। नाउ 4 पचे 20 और 20 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 140 आएगा। ओके, 2 सते 14, राइट। नाउ यहाँ पर हमारा क्या है 5 दूना 10। आगे बढ़ते -2 प्लस माइनस रूट ओवर से करेंगे तो कितना आएगा 144। ओके, जोड़ देंगे 140 और 4 कितना हो गया 144 और नीचे रहा 10 x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस और 144 का रूट क्या होगा हमारा 12 आ जाएगा। ओके, और ये आ गया 10। नाउ इसे हम लोग यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या होगा हमारा कमन चल जाएगा। ओके, जस्ट यहाँ पर हम लोग मैच करेंगे। ओके, इससे मैच करते हैं तो ये क्या है हमारा, ओके नाउ यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं करीब करीब हम लोग का हमारा आ गया आंसर। ओके, तो ये रहा 12 और ये रहा 10। ओके, x इक्वल टू यहाँ पर निकला। इस वैल्यू को जस्ट हम लोग क्या किए यहाँ पर लिखे। ओके, तो यहाँ पर जैसे अब हम लोग रिलेट करेंगे मैच करेंगे, x इक्वल टू k की जगह में क्या आएगी -2 प्लस माइनस 12 और नीचे 10। तो हमसे क्या पूछा गया है कि k की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो यहाँ पर हमारा k का वैल्यू सिंपल हमें समझ में आ रहा है क्या है -2, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोग रिलेट करें मैच करें तो हमारा मैच हो जा रहा है और k की जगह में हमारा क्या आ गया -2। ओके, तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया।